हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रामचरितमानस। रामचरितमानस का उत्तरकांड हम लोग पढ़ेंगे और जिसके लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, वह कितने महान कवि थे। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ। जब कभी भूकंप, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष आदि आते हैं तो संकटग्रस्तों की सहायता करने अनेक उदारमना दौड़ पड़ते हैं और तन मन धन से उनकी सहायता करते हैं। पर जो समर्थ होते हुए भिक्षा का व्यवसाय अपनाते हैं, उन्हें जहाँ तहाँ धक्के खाने और तिरस्कार के वचन सुनने पड़ते हैं। यह कुपात्र का ही प्रतिफल है बच्चों। मोती हर सीप में पैदा नहीं होता। स्वाति बूंदों को धारण कर सकने की क्षमता विशेष आकृति की सीपों में ही होती है। लोहा पारस को छूकर तभी सोना बनता है जब वह किसी आवरण में लिपटा हुआ न हो। महत्वपूर्ण घास, फल या फूल अपने ढंग की भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। जिस भूमि में उर्वरता या अनुकूलता नहीं है, उसमें जो बोया गया है वह भी निरर्थक चला जाता है। इसी तरह तुलसीदास की जीवन शैली थी। तुलसीदास भक्ति काल के बहुत ही महान कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का वर्णन किया। बच्चों, अब इसका पहला दोहा हम लोग देखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। इसका अर्थ देखिए बच्चों। हे भाई, दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। दूसरा दोहा देखिए बच्चों। नर शरीर धरि जे पर पीरा, कहिते सही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। इसका अर्थ देखिए। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है बच्चों। तीसरा दोहा देखिए। काल रूप तीन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोह संसित दुख जाने। इसका अर्थ देखिए बच्चों। भाई उनके लिए काम रूप है और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। चौथा दोहा देखिए। त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोरे सूर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लकीरा खे। बच्चों, इसका अर्थ देखिए। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इस गुण को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। बच्चों, पांचवा देखिए। संत असंतन के असी करेनी, जीमी कुठार चंदन
आचरनी, काटहि पर सुमल सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। अर्थ देखिए इसका, संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। बच्चों, छठवां दोहा देखिए। विषय अल पंट सिले गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समय अभूत रिपु विमद विरागी, लोभ मरस हरस भय त्यागी। बच्चों इसका अर्थ देखिए, संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर, दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। बच्चों लास्ट दोहा देखिए, सातवां। कोमल चित दिन पर दाया, मन बच क्रम मम भगतिया माया, सबई मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते पानी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, ये दीनों पे दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणी के समान है। बच्चों इसके बाद का दोहा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों।